डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, ये तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रणीत महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के विभिन्न छंदों पर निरंतर विवेचन, विश्लेषण और अनुशीलन आपके साथ हो रहा है। इसी श्रृंखला में आज पुनः अन्य छंदों पर हम चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार पवन को संबोधित करती हुई राधिका जी, निरंतर पवन से संवाद राधिका जी का चल रहा है। राधिका जी पवन को बताती हैं कि कैसे मथुरा के राजप्रासाद में प्रविष्ट होना है और मेघ सी कांति वाले घनश्याम जिस सदन में विराजित हैं उस सदन में कैसे प्रविष्ट होना है। पुनः हमने यह देखा कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि उस सदन में अगर कोई विरह विधुरा का कोई चित्र हो तो उसे तुम अपने प्रखर वेग से, अपने संचरण से, अपने प्रवाह से उस चित्र को कंपायमान करना, जिससे माधव का ध्यान आकृष्ट हो सके ब्रजवनिताओं के प्रति, गोकुल के प्रति, गोकुल को उन्होंने जो विस्मृत कर दिया है पुनः उनको स्मरण हो जाए। आदि का जो अवतरण है उसकी चर्चा करने से पहले एक बार पुनः इन छंदों के जो कला पक्षीय जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा कर ले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग हरिऔध जी ने किया है। मंदाक्रांता छंद है। अविधा शब्द शक्ति की योजना यत्र तत्र हमें दिखती है। इसके अलावा विभिन्न अलंकारों का निदर्शन हम करते चले हैं। अगले छंद पर हम चलते हैं और यह छंद संख्या है 69, जिसमें राधिका जी का संवाद निरंतर चल रहा है पवन से। राधिका जी कह रही हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधिका जी पवन से पुनः कहती हैं कि जिस सदन में मेघ सी कांति वाले जलद बहु श्री कृष्ण विराजित हैं, उस सदन में अगर कोई ऐसा चित्र हो, उद्यान का चित्र हो जिसमें आकुल व्याकुल प्राणी घूम रहे हो, अगर वैसा कोई चित्र हो तो उस चित्र को भी ऐ पवन तुम अपने प्रखर वेग से कंपित करना, कंपायमान करना, जिससे देवात्मा श्री कृष्ण का ध्यान आकर्षित हो सके और ब्रज प्रदेश के जो आकुल व्याकुल वहां के वासी हैं उनकी सुधि, उनका स्मरण उन्हें हो सके। राधिका जी का संवाद और इस अवतरण में एक सबसे बड़ी विशेषता जो सामने आ रही है कि श्री कृष्ण के लिए राधिका जी जिस विशेषण का प्रयोग कर रही हैं वह है देवात्मा। दिव्य दैवी विभूति ऐश्वर्यशाली अनिर्वचनीय स्वरूप से युक्त श्री कृष्ण के लिए देवात्मा शब्द का प्रयोग यहां हुआ है। पुराणों में कहा गया है परमं ब्रह्म गोपाला, गोपाल परम ब्रह्म है, शाश्वत ब्रह्म है। हालांकि हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि महाकवि हरिऔध ने प्रिय प्रवास की भूमिका में इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रिय प्रवास में उन्होंने जिस श्री कृष्ण चंद्र का चित्रण किया है उनको हरिऔध जी ने महापुरुष के रूप में अंकित किया है, ब्रह्म के रूप में नहीं।
यह हरिओ जी ने खुद स्वीकार किया है प्रिय प्रवास की भूमिका में। देवात्मा शब्द के माध्यम से राधिका जी श्री कृष्ण की जो ऐश्वर्यशाली ईश्वरीय जो शक्ति है उसकी ओर इंगित करती हैं। कृष्ण भक्त कवियों में बड़े प्रसिद्ध हुए रसखान जब वो गाते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद लय सुख व्यास रचय, पुनि हारे पचे पर पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछियावरी छाछ पे नाच नचावे। वे देवात्मा श्री कृष्ण की चर्चा इस अवतरण में। और अब आगे की पंक्ति देखते हैं, यह छंद संख्या 70 है। राधिका जी का संवाद चल रहा है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मंदाक्रांता छंद, तत्सम शब्दों की प्रचुरता। पूरे पाठ्यांश में करुणा का वातावरण छाया हुआ है। राधिका जी पवन को कहती हैं कि अगर उस सदन में कोई मुरझाया हुआ फूल हो तो उसको तुम अपने प्रखर वेग से वहन करते हुए प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित करना, समर्पित करना और उन्हें ऐ पवन बतला देना कि जिस प्रकार से यह फूल मुरझाया हुआ है उसी प्रकार से राधिका जी भी जो फूल के समान सुकुमारी हैं, राधिका जी भी माधव के वियोग की ज्वाला में तप कर मुरझा गई हैं। इस मुरझाए हुए फूल की तरह, कुम्हलाए हुए फूल की तरह म्लाना हो गई हैं और माधव के चरण कमल की वंदना करना चाहती हैं, आराधना करना चाहती हैं। यह 70वां मंदाक्रांता छंद है। राधिका जी का वक्तव्य, पवन के नाम म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। आराधिका, राधिका जी का चित्रण इस अवतरण में, जैसा कि पिछले कालांशों में भी हमने चर्चा की थी कि राधा शब्द की व्युत्पत्ति राध धातु से हुई है और राध का एक अर्थ आराधना के अर्थ में है कि राधिका जी आराधिका हैं माधव की। यहां आराधना के, वंदना के स्वर हम देख रहे हैं। महादेव वर्मा ने, छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री महादेव वर्मा ने गाया, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। मीरा ने अपने गीत में अपने मन को समझाया था और गाया था, भज मन चरण कमल अविनाशी। अन्यत्र कहती हैं परस मन चरण कमल अविनाशी। तो यहां कमल पग को चूमना चाहती हैं, कमल पग की आराधना करना चाहती हैं राधिका जी। कलापक्षी विशेषताओं को देख ले। कमल पग शब्द में रूपक अलंकार है, जिसे अंग्रेजी में मेटाफर कहा जाता है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला कवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और इस अंश में कलापक्षी एक नई विशेषता उभर कर सामने आती है कि मुरझाए हुए फूल की चर्चा, कुम्हलाए हुए फूल का चित्र हमारे समक्ष उपस्थित होता है। दृश्यबिंब तो है ही, साथ साथ कुम्हलाया हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल प्रतीक भी है, जिसे अंग्रेजी में सिंबल कहा जाता है। मुरझाया हुआ फूल दुख का प्रतीक है, क्षरण का प्रतीक है, विषाद का प्रतीक है। राधिका जी उस मुरझाए हुए फूल से अपनी तुलना करती हैं और राधिका जी भी माधव के वियोग में उसी प्रकार से कुम्हला गई हैं, मुरझा गई हैं, विषाद मग्न हैं, अन्यमनस्का हैं, उदासीन हैं। तो इस अंश में सिंबल या प्रतीक का प्रयोग हरिऔध कवि ने किया है। मुरझाए हुए फूल की चर्चा के माध्यम से
विषाद का, वेदना का, करुणा की भावना का निदर्शन हरिऔध कवि ने प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए टॉमस ग्रे, उन्होंने एक एलेजी लिखी जिसे शोक गीत कहते हैं, और टॉमस ग्रे उसमें लिखते हैं, फूल के मुरझाने का चित्र प्रस्तुत करते हैं, दुख का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो टॉमस ग्रे लिखते हैं, full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air। तो यह मुरझाए हुए फूल को प्रतीक के रूप में चित्रित करके हरिऔध कवि ने राधिका जी के मन की तमाम जो वेदना है, उनके हृदय में समस्त जो करुणा है, उसका निदर्शन, उसका प्रतिपादन यहाँ किया है। पूरे प्रसंग में करुण रस है, विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर उदाहरण यह अवतरण है, प्रसाद गुण है, मंगलाक्रांता छंद है, शब्द धीरे धीरे संचलित हो रहे हैं। पंक्ति फिर से देख लें, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, जो देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला, फूल सी एक बाला। उपमालंकार, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, आराधना वंदना के स्वर हम यहां सुन पा रहे हैं। आगे की चर्चा, आगे की छंद की चर्चा, यह छंद संख्या 71 है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छित्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी श्रुति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। राधिका जी का संवाद पवन से चल रहा है। पवन को संबोधित करती हुई राधिका जी कहती हैं कि अगर वे प्राण प्यारे श्याम किसी वाटिका में या किसी रमणीय उपवन में खड़े हों, तो ऐ पवन, तुम संचलित होते हुए, प्रवाहित होते हुए बांसुओं की झुरमुट से संचलित होना और उसके छिद्रों से प्रवाहित होकर के बांसुरी की तरह ध्वनि करना, मुरली की तरह ध्वनि करना, और उस वंश की धुन को श्रवण करके श्री कृष्ण को गोकुल की गोपांगनाओं का स्मरण हुआएगा, गोकुल वासियों का स्मरण हुआएगा, ब्रजवनिताओं का स्मरण हुआएगा, जो कान केली की भूखी हैं, हरि दर्शन की प्यासी हैं। राधिका जी का वक्तव्य पवन के नाम। फिर से उस छंद को देखते हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, कीचक कहते हैं बांस के वृक्ष को, वेणु कहते हैं वंशी को, मुरली को, क्वणित करना ध्वनित करना, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, तत्सम शब्दों का प्रयोग हरिऔध जी ने किया है। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। वे सारी जो ब्रज की वनिताएं हैं, वे माधव की मुरली की धुन को सुनने के लिए आतुर हैं, उत्कंठित हैं। माधव को स्मरण करा देना, तुम बांसों की झुरमुट में प्रविष्ट होकर के उसे वेणुसा ध्वनित करना, यहाँ ध्वनि बिंब है, जिसे अंग्रेजी में ऑडिटरी इमेजरी कहा जाता है। मुरली की धुन को सुनने के लिए आतुर, आकुल, व्याकुल ब्रज की वनिताएं, गोपांगनाएं। चक्षुष बिंब है, दृश्य बिंब है, साथ साथ ध्वनि बिंब है। माधव मनमोहन है, मन को मोहने वाले वे माधव हैं, माखन चोर हैं। तभी महाकवि सूरदास की गोपियां कहती हैं, उनमें माखन चोर गड़े। सूरदास की गोपियां कहती हैं कि आंखियां हरि दर्शन की प्यासी, और वो वंशी श्रवण के लिए आतुर, आकुल, व्याकुल हैं। माधव सम्मोहित करता है अपनी, उनकी माधव की मुरली की महिमा ही ऐसी है। वे वशीकृत करते हैं, वे सम्मोहित करते हैं। समूचा गोकुल प्रदेश उनके वंशी की धुन से सम्मोहित होता है। तो यह 71वां छंद, जिसमें मुरली की धुन का स्वर हमने सुना, और राधिका जी पवन से
लगातार संवाद करती हुई तत्सम शब्दों का प्रयोग है। जैसा कि हमने देखा, मंदाक्रांता छंद है। इस छंद के अनुशीलन के साथ ही आज मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा।